और मेरे साथ है आपके राजू भैया। कैसे हो राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है राजू भैया। उम्मीद है हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चे भी अच्छे से होंगे। अच्छा बच्चों, आप सभी आज कक्षा 1 की हिंदी की किताब निकाल लीजिए। आज हम कक्षा 1 की हिंदी की किताब का पाठ पढ़ेंगे। जी टीचर जी, मैंने अपनी कक्षा 1 की हिंदी की किताब निकाल ली है। शाबाश राजू भैया। अच्छा पहले मुझे ये बताइए कि पिछली बार हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? टीचर जी, पिछली बार आपने हमें इसी किताब से गाय वाला पाठ पढ़वाया था। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। उस पाठ का नाम था संत की उदारता। टीचर जी, गाय का बछड़ा बहुत ही प्यारा और सुंदर लगता है और गाय भी बहुत सुंदर होती है। पता है आपको, हमारे घर पर भी गाय है। अरे वाह, चलिए तो मैं आपसे उस पिछले पाठ से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप उनके जवाब दीजिएगा। पहले बताइए बच्चों, संत की गाय कौन ले जा रहा था? टीचर जी, संत की गाय को चोर चुरा के ले जा रहा था। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, संत चोर से क्या बोले? संत की आवाज सुनते ही चोर रुक गया। संत गाय के बछड़े को कंधे पर बैठाकर चोर के पास पहुँचे और बोले, इस बछड़े को भी अपने साथ ले जाओ, ये बिना दूध के कैसे रहेगा। संत की इस बात को सुनकर चोर शर्मिंदा हो गया और वो उनकी गाय उन्हें वापस कर गया। बहुत बढ़िया राजू भैया, लगता है आपने कहानी को बहुत अच्छे से सुना और पढ़ा होगा, जिससे आपको कहानी याद है। जी टीचर जी। चलिए बच्चों, तो अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 15 निकाल लीजिए। जी टीचर जी। बताइए आपको इसमें क्या दिख रहा है? टीचर जी, इसमें एक चिड़िया दिख रही है जो अपने बच्चे को उड़ा रही है और एक चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा भी है। शाबाश राजू भैया। तो आज हम इसी चित्र की कहानी को पढ़ेंगे। मैं आपको कहानी को पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए और अपनी अपनी किताब में मिलाइएगा। जी टीचर जी। चलिए शुरू करते हैं। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा उसकी माँ के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, किंतु डरकर उड़ ना सका और जहाँ का तहाँ चिपक कर बैठ गया। उसे डरा देखकर उसकी माँ ने कहा, डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? चलो फिर से कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए माँ ने उसे घोंसले से बाहर कर दिया। थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी माँ के साथ आकाश में उड़ान भर रहा था। कैसी लगी बच्चों कहानी? जी टीचर जी, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ राजू भैया, चलिए इस कहानी को अब आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। पहले मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर आप सभी उसे दोहराइएगा। बच्चों, आप भी अपनी किताब से मेरे बाद कहानी को पढ़ना। जी टीचर जी, ठीक है। शाबाश। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप भी तैयार है ना? तो शुरू करते हैं। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा उसकी माँ के साथ रहता था। एक घोंसले में चिड़िया का बच्चा उसकी माँ के साथ रहता था। एक दिन की बात है कि घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। घोंसले में बैठे नन्हे से बच्चे ने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए, किंतु डरकर उड़ ना सका और जहाँ का तहाँ चिपक कर बैठ गया। उसे डरा देखकर उसकी माँ ने कहा, डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? चलो फिर से कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते हुए माँ ने उसे घोंसले से बाहर कर दिया। थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी माँ के साथ आकाश में उड़ान भर रहा था।
थोड़ी ही देर में नन्हा पक्षी माँ के साथ आकाश में उड़ान भर रहा था। शाबाश राजू भैया। टीचर जी, क्या हम चिड़ियों की तरह नहीं उड़ सकते? नहीं राजू भैया, हम नहीं उड़ सकते क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है। चिड़िया उड़ सकती है क्योंकि उनके पास पंख होते हैं। टीचर जी, ये चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया तो दाना चुगती है राजू भैया। अच्छा। बच्चों, अब मैं कुछ में चिड़िया किस रंग की है? टीचर जी, चित्र में चिड़िया लाल रंग की दिख रही है। शाबाश राजू भैया। अब बताइए, चिड़िया के साथ उसके कितने बच्चे दिख रहे हैं? 2। एक बच्चा चिड़िया के साथ उड़ रहा है और एक बच्चा घोंसले में बैठा है। शाबाश। बच्चों, ये बताइए, चिड़िया के पीछे सफेद रंग का क्या दिख रहा है? टीचर जी, मेरी दादी ने बताया था कि छत के ऊपर आकाश में सफेद रंग के बादल होते हैं और ये भी बादल ही हैं टीचर जी। शाबाश राजू भैया, आपकी दादी ने बिल्कुल ठीक बताया था। अब बताइए, चिड़िया का घोंसला कहाँ बना हुआ है? चिड़िया का घोंसला पेड़ पर बना हुआ है। टीचर जी, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पौधों से तिनका एकत्रित करके बनाती है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं। तो बताइए बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी टीचर जी। शाबाश बच्चों। ये बताइए, आपके घर में कोई कहानी सुनाता है? जी टीचर जी, हमारे घर में मेरी दादी रोज रात में मुझे कहानी सुनाती हैं। राजा रानी और परियों की कहानी। अरे वाह। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अगले पेज पर। तो जल्दी से पेज पलट लीजिए। जी टीचर जी। क्या सभी बच्चों ने पेज नंबर 16 निकाल लिया है? जी टीचर जी। शाबाश। तो बताइए, इस पेज पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? टीचर जी, इस पेज पर तो कुछ बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी खेल रहा है। पास में ही एक खंबा भी लगा है। शाबाश राजू भैया। इस पेज पर जो कविता दी है, अब हम उसका वाचन करेंगे। कविता का नाम है बच्चों, आओ हम सब खेले खेल। तो चलिए, मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अपनी किताब में मिलाते जाइएगा। ठीक है बच्चों? जी टीचर जी। चलिए शुरू करते हैं। आओ हम सब खेले खेल, एक इंजन बाकी सब रेल। छुक 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 चले चलो, आगे आगे बढ़े चलो। ठहरो सिग्नल हुआ नहीं, सबके सब अब रुको यहीं। कैसी लगी कविता बच्चों? जी टीचर जी, बहुत अच्छी लगी कविता। शाबाश। चलिए, तो अब इस कविता को हम साथ में पढ़ते हैं। पहले मैं एक लाइन पढ़ूंगी, फिर उसी लाइन को मेरे बाद आप पढ़िएगा। ठीक है बच्चों? जी टीचर जी। चलिए शुरू करते हैं। आओ हम सब खेले खेल, आओ हम सब खेलें खेल। एक इंजन बाकी सब रेल। एक इंजन बाकी सब रेल। छुक 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 चले चलो, छुक 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 चले चलो। आगे आगे बढ़े चलो। आगे आगे बढ़े चलो। ठहरो सिग्नल हुआ नहीं, ठहरो सिग्नल हुआ नहीं। सबके सब अब रुको यहीं। सबके सब अब रुको यहीं। शाबाश राजू भैया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, आप उनके सही जवाब दीजिएगा। हाँ, पर ध्यान रहे, आपको जवाब पूर्ण वाक्य में ही देना है। तो आप तैयार हैं बच्चों? जी टीचर जी। शाबाश। तो बताइए, रेल में इंजन कितने हैं? रेल में एक इंजन है। शाबाश। और बताइए, रेल की आवाज कैसी आती है? रेल की आवाज छुक 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 आती है। शाबाश राजू भैया। अच्छा, रेल में सबसे पीछे कौन है? टीचर जी, रेल में सबसे पीछे कुत्ता है। बिल्कुल ठीक राजू भैया। अब बताइए, सिग्नल के ऊपर कौन बैठा हुआ है? टीचर जी, सिग्नल के ऊपर हरे रंग की चिड़िया बैठी हुई है। शाबाश। बच्चों, क्या आपने रेल देखी है? जी टीचर जी, मैंने किताब में देखी है। और टीचर जी, रेल से हमारे मामा जी आते हैं। वो बताते हैं कि रेल बहुत लंबी होती है
और उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही बताया है आपके मामा जी ने। टीचर जी, क्या रेल सड़क पर भी चलती है? नहीं राजू भैया, रेल लोहे की पटरी पर चलती है। टीचर जी, रेल किससे चलती है? रेल बिजली और डीजल से चलती है। अच्छा तो बच्चों, अब चलने का समय हो गया है। हम फिर मिलेंगे और ऐसे ही आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक आप अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अब हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की अगली कक्षा है, वो है कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी आप तैयार रहें, हम आ रहे हैं आपके पास।